ध्यानाभ्यास के इस मांगलिक आयोजन में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। सुख का स्रोत हम ही हैं। अंतर्दृष्टि से हमको हमारा अनुभव होता है, हमारे सुख की अनुभूति होती है। इसलिए बाह्य दृष्टि को बंद रखिए, नेत्रों को बंद रखिए। ऐसा संकल्प कीजिए कि मैं बहिर्मुख नहीं हूँ, अपने ही उत्तम सुख को भोगता हुआ रहूं। जैसे परमात्मा अपने आनंद को भोगते हैं, ऐसे मैं भी अपने आनंद को ही भोगूं। परमात्मा विषयों को नहीं भोगते हैं, हम भी विषयों को नहीं भोगे। इस प्रकार परमात्मा समान होकर रहना है, तो हम भी परमात्मा होंगे। हमको निरंतर सुख चाहिए, तो निरंतर हम अपने सुख के स्रोत से जुड़कर रहें। अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक ही रहे। इस मूर्त शरीर में इसी के आकार रूप हमारा अमूर्त शरीर है। जैसी मूर्त शरीर की रचना है, वैसी ही हमारे अमूर्त शरीर की रचना है। वही हमारा स्वरूप है, और वह स्वरूप अंतर्दृष्टि से सुख दुख के संवेदन रूप से अनुभव में आता है। अपने शरीर में आराम या वेदना की स्थिति हमको अनुभव में आती है। वह आराम या वेदना का परिणाम मूर्त शरीर में नहीं होता है। सुख दुख का परिणाम अपने अमूर्त शरीर में ही होता है, अपनी अमूर्त रचना में ही होता है। एक मूर्त रचना है और एक अमूर्त रचना है। एक इंद्रिय गोचर है और एक अनुभव गोचर है। अमूर्त रचना का अनुभव करने में सुखानुभूति है, शांति का वेदन है, प्रागातिक दोषों से मुक्ति है। हम परमात्मा समान होते हैं और अल्पकाल में साक्षात परमात्मा होते हैं। हम परमात्मा पद की तलहटी पर आ पहुंचे हैं। मनुष्य पर्याय परमात्मा पद के सबसे निकट है, तो अब तलहटी पे आकर पहाड़ की चोटी को छू लेना है। परमात्मा समान जी कर परमात्मा हो जाना है। बहिर्मुखता पर विराम लगाना है। इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है। इंद्रिय जय करना है। जब निरंतर बहिर्मुख नहीं रहे, तो निरंतर अपने सुख का अनुभव होता है। बहिर्मुखता ही हमारे सुख को रोकती है। वही अंतराय कर्म है जो हमारे सुख के भोग में विघ्न डालता है। इंद्रिय ज्ञान ही सुख को रोक कर बैठा है। मोह से ही जीव बहिर्मुख होता है, या कहें कि बहिर्मुख हो तो मोह का उदय नियम से है, और आगादी की उत्पत्ति भी अवश्यंभावी है। इंद्रिय ज्ञान और राग साथ होते हैं, और जब इंद्रिय ज्ञान नहीं हो तो आनंद और वीतरागता साथ होते हैं। इंद्रिय ज्ञान के साथ राग है, और इंद्रिय ज्ञान के निरोध के साथ वीतरागता और आनंद है। जहाँ राग है वह आग है, अर्थात दुख है।
राग से सभी कषायों का ग्रहण करना, सब पाप परिणामों का ग्रहण करना। अतः जब बहिर्मुख है तो सब कषाय जानो, सब पाप जानो। बहिर्मुख जीव सब पाप करता है। एक आनंद रूप जीव ही नाना दुख रूप होता है। जीव का स्वभाव एक रूप रहना है और बहिर्मुख रहने से नाना प्रकार का कर्म हमारे भीतर प्रविष्ट होकर बंद कर हमको उदय में नाना रूप करता है, बहुरूपिया बनाता है। बहुरूपिया रूप स्वाभाविक नहीं है, इसलिए सुंदर नहीं है। एक रूप ही सुंदर है। एकत्व विभक्त आत्मा सर्वत्र सुंदरो लोक में, और हमारी सुंदरता आनंद का भोग है। अपने से युक्त रहिए और आनंदित रहिए। जिस सुख को हमने भूतकाल में नहीं भोगा, उस सुख को प्रकट कर अब भोगना है। जहाँ अपनी मूर्त की उपलब्धि हुई, वहाँ दुख का पलायमान हो गया। आगे फिर सुख ही सुख का भोग है। जहाँ बहिर्मुखता के प्रति हे भाव उत्पन्न हुआ, त्याज्य भाव उत्पन्न हुआ, जहाँ इंद्रिय ज्ञान को निंद्य जाना, वहाँ जीव बहिर्मुख नहीं होता और अपने आनंद को ही भोगता है। आनंद भोजी होता है, क्योंकि जीव का स्वरूप आनंद है। एक तो अमूर्त शरीर जीव का स्वरूप है, और अमूर्त शरीर सुख स्वभावी होने से सुख उसका स्वरूप है। तो शरीर उसका द्रव्य है और सुख उसका गुण है, उसका भाव है, और सुख का भोग होना उसकी परिणति है, पर्याय है। इस प्रकार अपने स्वरूप को जानिए और अपने स्वरूप का आनंद भोगिए। अब दुख नहीं पाना है। जब तक सुख के स्रोत का पता नहीं लगा, तब तक ही जीव दुख पाता है, और सुख का स्रोत पता लगने के बाद फिर वह सुख ही भोगता है, दुख में खड़ा नहीं रहता है। बहिर्मुख खड़ा नहीं रहता है, अपनी मुद्रा के सुख को भोगता है। अपनी मूर्त का ही अनुभव होने से अपनी मूर्त ही चैत्य संज्ञा को प्राप्त होती है, और वह अनादि निधन होने से अकृत्रिम है। आप अकृत्रिम चैत्य है, महान है, और अपने स्वरूप से परमात्मा है। अपनी महिमा अपरंपार है। अपनी महिमा अर्थात अपनी मूर्त की महिमा। अपनी मूर्त को ही परमार्थ से प्रतिमा संज्ञा है, और इसके अनुभव रूप रहना वही भगवान की प्रतिमा का दर्शन करना है, वही आत्म दर्शन है। आत्म दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तू जान, हे योगी नहीं और को निश्चय से पहचान। और अपनी मूर्त में ही विहार करना है, यही आगम की आज्ञा है। निज में ही नित्य विहार कर, न विहार कर तू पर द्रव्य में। चूंकि अपनी मूर्त विशाल है, इसलिए इसमें विहार करना है। अभी छद्मस्त होने से अपनी पूरी मूर्त एक साथ अनुभव में नहीं आती है, इसलिए इसमें विहार करना है, विचरण करना है। सिर से पैरों तक अंतर यात्रा करनी है, और ये वास्तव में
तीन लोक प्रमाण होने से अति विशाल है, संकोच कर ही प्राप्त शरीर के बराबर है। क्षेत्र से भी हम महान हैं और भाव से भी हम महान हैं। उद्गल तो एक परमाणु रूप है, इसलिए क्षुद्र है, महान नहीं है और सुख स्वभावी नहीं होने से उसका कोई मूल्य नहीं है, वह मूल्यहीन है, तुच्छ है। अपने मूर्त का लक्ष्य बना कर रखिए, इसका विछोह नहीं हो, इसका ध्यान रखिए। अपनी मूर्त से विमुख होना ही अपनी मूर्त को छोड़ना है, और जहाँ हम अपनी मूर्त को छोड़ते हैं वहीं कर्म को आने का अवसर मिल जाता है। इंद्रिय द्वार खुलते ही कर्म हमसे बंद को प्राप्त होता है, तो कोई द्वार खुला नहीं रखना है तो कर्म का भीतर प्रवेश नहीं होगा और बद्ध कर्म बाहर जाएगा। उपयोग एक वाल्व की तरह काम करता है। यदि बहिर्मुख है तो कर्म भीतर आता है और भीतर का कर्म बाहर नहीं जाता है, और बहिर्मुख उपयोग नहीं है तो बाहर का कर्म भीतर नहीं आता है और भीतर का कर्म बाहर जाता है। इसलिए इंद्रिय द्वारों को नहीं खोलना है और वही नियम लेना है, वही वास्तव में नियम से नियम है। एक ही संकल्प, एक ही नियम कि अपनी दृष्टि से अपना विछोह नहीं हो, अपनी मूर्त पर ही दृष्टि बनी रहे, अर्थात हम शांति को ही भोगते रहें, अपने सुख को ही भोगते रहें, आनंदामृत का ही पान करते रहें। बहिर्मुख होकर रागादिक रूप विष का सेवन नहीं करें। विष का सेवन छोड़कर अमृत का सेवन करना है, अमृत का ही दोहन करना है। वह अमृत आनंद है और हमको बस आनंद भोजी होकर रहना है। जीव का दो नाम जानो, एक तो शुद्ध स्वरूप से वह कायस्थ है, अपनी अमूर्त काया में स्थित रहता है, और दूसरा वह आनंद स्वभावी होने से आनंद भोजी है। हमको कायस्थ रहना है, पिंडस्थ रहना है, देहस्थ रहना है, वही स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ रहने से आनंद का भोग होता है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सुख है और सुख का भोग होना वह हमारा भाव रूप स्वरूप है। अपनी काया जो अमूर्त है वह अपना विस्तार है, और प्रति समय आनंद का भोग होना वह हमारा प्रवाह है, वह वृत्ति है। इन दोनों का संवेद हम हैं। इस प्रकार अपने स्वरूप को अच्छी तरह पहचान कर अपने स्वरूप के ग्राहक बनिए। अचेतन मूर्त पदार्थ तुच्छ हैं, उनके ग्राहक नहीं बनना है, अर्थात उनको देखना जानना नहीं है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना मूर्त इंद्रियों के सहारे से है, वह अपना स्वरूप नहीं है। अगर इंद्रियों रूपी लेंस हमारे साथ नहीं हो तो इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना पराधीनता से है, और पराधीनता हमारा स्वभाव नहीं है।
हमारा स्वभाव स्वाधीनता है। हर वस्तु अपने अकेले शुद्ध स्वरूप में ही शोभा को पाती है। हमारी शोभा स्वानुभव से है। स्वानुभूत्या चकास्ते। इंद्रिय ज्ञान से निंद्यपना है। हम निंदा को प्राप्त होते हैं। वह कुशील वृत्ति है, व्यभिचारी वृत्ति है। और अपना सुख भोगना वह सुशील वृत्ति है, पवित्र वृत्ति है, पूज्य वृत्ति है। अपने ध्यान को अपने पावन मुखमंडल पर लाइए। अपने मूर्त को पावन पना है। मैं पावन तत्व हूँ, परमात्म तत्व हूँ, लोक का सर्वोत्तम पदार्थ हूँ। जीवो मंगलम। जीव एक मंगल द्रव्य है। सुख को लाता है और दुख को दूर करता है। इसके आश्रय से दुख का अनुभव नहीं होता, सुख का ही अनुभव होता है। और सुख स्वभावी होने से यह उत्तम है। सुख के समान कोई परिणाम विश्व में नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल के भाव सुख जैसे नहीं होने से उनमें कुछ भी सारपना नहीं है। सारभूत पदार्थ एक अपना रूप ही है, अपना अमूर्त रूप ही है, अमूर्त शरीर ही है। उसके सन्मुख होकर ही दुखों से निवृत्ति होती है। इसलिए यही शरणभूत है। जीव को राजा संज्ञा है, अर्थात ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। अपने को मूर्त शरीर के साथ जोड़कर नहीं देखना है। अपने सुख स्वभाव से जीव का ग्रहण करें और अपनी महिमा लें। सुख स्वभाव से मैं परमात्मा हूँ। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही है कि भगवान ने बहिर्दृष्टि को मेटा है और हम उसको मेटने जा रहे हैं। उनको मोक्ष हुआ है और हम मोक्ष पथ में चल रहे हैं। और जहाँ मोक्ष पथ में चल रहे हैं तो गंतव्य मोक्ष की प्राप्ति होनी ही है। हमको प्रकट परमात्मा होना ही है। बस बाहर में सुख नहीं है, इतना निर्णय कर लीजिए। अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। बाहर में सुख की खोज कभी सफल होने वाली नहीं है, क्योंकि सुख तो अपना स्वरूप है। सुख खोजने वाला स्वयं ही सुख स्वरूप है, सर्वांग सुख रूप ही है, वह आनंद मूर्ति ही है। और उसको अपने आनंद का अनुभव होता है। बस बहिर्मुखता ही उस आनंद के भोग में विघ्न रूप होती है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। अच्छी तरह अपनी मूर्त का परिचय कीजिए, क्योंकि यही सदा हमारे संग है, यही हमारा स्वरूप है, यही पवित्र तत्व है, यही आनंद घन है। इसका बिछोह नहीं करना है, इसको विसारना नहीं है, अर्थात भूलना नहीं है, क्योंकि भूल आपको हैरान हो गया। भूल आपको भ्रमतवादी, व्यर्थ ही अपने को भूलकर जीव दुख भोग रहा है। इसलिए एक ही भाव रखिए,
मैं रहूं आप में, आप लीन यो करो हो जो निजाधीन स्वाधीन। अपने में ही उतर कर रहना है, अर्थात अपने आनंद को ही भोगते हुए रहना है। आऊ उतरूं रमलू निज में, निज की निज में दुविधाई क्या। अपने में दुख का कोई काम नहीं है और बाहर में सुख का कोई काम नहीं है। बाहर में भ्रमणा है और भीतर में निसंकता है। बाहर का जीवन मलिन है और भीतर का जीवन पवित्र है। अपनी दृष्टि को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। दाहिनी हथेली, पांचों अंगुलियां। हम वर्तमान में मनुष्याकार हैं और परमात्मा भी मनुष्याकार हैं। इस प्रकार परमात्मा से हमारी काफी समानता है। पांचों अंगुलियां, जैसे हमारे दाहिने हाथ में पांचों अंगुलियां हैं, अमूर्त हैं, ऐसे परमात्मा के हाथ में भी पांचों अंगुलियां हैं जो अमूर्त हैं। अपने इस स्वरूप को भूलना नहीं है, यही हमको अत्यंत प्रिय हो। पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि, यही सम्यक रुचि भली है। अपनी रुचि, अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा, पूरा विश्वास हो कि अपने सन्मुख रहकर जगत से विमुख होकर मैं परमात्मा होऊंगा। जगत के विमुख तो इसलिए होना है कि जगत में हमारा सुख नहीं है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। हमारी पूर्णता आनंद स्वभाव से है। हमें आनंद की ही कामना है और हम आनंद से ही रचित हैं। आनंद से ही लबालब भरे हैं। केवल सुख ही हमारा स्वरूप है। बाईं भुजा इस मनुष्याकार का ही हमको अनुभव वेदन करना है। यही आराध्य है, यही परमात्मा की मूर्ति है। इससे च्युत होना ही अपराध है। राध अर्थात आत्म आराधना, अपराध अर्थात आत्म आराधना से च्युत रहना। अपने से विमुख रहना ही अपराध है, जिसका दंड सामान्य नहीं है। संसार में परिभ्रमण कर नाना दुख भोगना है। प्रथम तो विनाशिक शरीर की प्राप्ति होती है, मूर्त शरीर की, जिसके विनाश के साथ हमारा भी विनाश होता है। इसके जलने कटने से हमारे आत्म प्रदेशों में भी जलना कटने की पीड़ा होती है। इसलिए इस मूर्त शरीर का संग अच्छा नहीं है। इस मूर्त शरीर के संग में रहकर ही हम मूर्त से प्रभावित होते हैं। तो इस मूर्त का संग नहीं करना है। इसके लिए बाहर के मूर्त पदार्थों का संग नहीं करना है। उनको विषय नहीं करना है। उनको नहीं देखना जानना है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। केवल अपने अमूर्त अंगों का ही लक्ष्य हो। मूर्त अंगों का विकल्प नहीं करना है। पगतली, बायां पैर, बाएं पैर की पगतली, जो भी संवेदना है उसका स्वागत करिए, क्योंकि
इस संवेदना का नाम ही मोक्ष मार्ग है। स्वसंवेदन ही मोक्ष मार्ग है। संवेदन नाम अपने स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करना है। अपने दोनों चरण कमल, अपनी पूरी मूर्त के प्रति आदर का भाव लाइए, पूज्यता का भाव लाइए, महिमा का भाव लाइए। महिमा में किंचित भी कमी नहीं हो, अनंत महिमा का भाव हो। जब अपनी महिमा अनंत होती है, जीव परमात्मा हो जाता है, क्योंकि आप अनंत महिमावान है। वचन अगोचर महिमा है, क्योंकि हम परमात्मा हैं और परमात्मा से श्रेष्ठ वस्तु पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। हम ही आराध्य हैं, हम ही पूज्य हैं, हम ही इष्ट पदार्थ हैं, श्रेष्ठ पदार्थ हैं, उत्तम पदार्थ हैं। इसलिए अपना ही सेवन करते हुए निरंतर रहना है। इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लेना है। परमात्मा पद के निकट तो पहुंच ही जाना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।